प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी यू डाइस प्लस के 2021-22 के आंकड़ों को भरने हेतु हमें निर्देश प्राप्त हो चुका है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि स्कूल लॉगिन की सहायता से किस तरह से आसानी से हम लोग अपने विद्यालय की सभी सूचनाओं को इस पोर्टल में भर पाएंगे। सबसे पहले हमें ये याद रखना होगा कि जो हमें काम करना है वो है हमारा जो वेबसाइट का एड्रेस है वो है udisplus.gov.in। सबसे पहले हम लोग जानकारी प्राप्त कर लें कि हमें प्रपत्र भरने से पहले, ऑनलाइन प्रपत्र भरने से पहले कौन कौन सी सूचनाएं हमारे पास होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले हमारे पास ये udisplus.gov.in ये वेबसाइट एड्रेस हमारा है। इसके बाद स्कूल लॉगिन के लिए हमारे पास यूज़र आईडी हमारा 11 डिजिट का डाइस कोड होगा, 11 डिजिट का, जो हमारे विद्यालय को अलॉट किया गया है। पासवर्ड ये हमें ब्लॉक से प्राप्त हो चुका है, अगर प्राप्त नहीं हुआ है तो ब्लॉक से प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद कौन कौन सी सूचनाएं हमें पहले से अपने पास रखनी होगी ताकि ऑनलाइन भरते समय हमें असुविधा न हो। तो सबसे पहले टीचर डिटेल्स, जो भी हमारे वर्किंग टीचर्स डिटेल्स हैं वो हमारे पास उपलब्ध होने चाहिए। उनकी योग्यताएं, उनके प्रशिक्षण, और नए अगर शिक्षक आए हुए हैं विद्यालय में तो उन्हें जोड़ने हेतु उनके सारे क्वालिफिकेशंस के सारे डिटेल्स हमारे पास होनी चाहिए। इनरोलमेंट ये हमें प्रतिवर्ष भरना पड़ता है, तो ये हमारे पास सही सही आंकड़े होने चाहिए 2021-22 का। कैटेगरी वाइज मतलब जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, एंड देन एज वाइज मतलब क्लास 1 में कितने एज के बच्चे पढ़ते हैं, क्लास 2 में कितने एज के बच्चे पढ़ते हैं। जब हम लोग उसको ऑनलाइन देखेंगे तो उसमें और डिटेल्स के बारे में देखेंगे। इसके बाद हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चों की सूची वर्गवार, और कौन से कैटेगरी के दिव्यांग बच्चे हैं, कौन से प्रकार के दिव्यांग बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चों को यहाँ पे पढ़ना है हमें, उसे यहाँ पे रखना होगा कि किस क्लास में कौन से दिव्यांग बच्चे हैं। इसके बाद रिजल्ट सेक्शन में हमें रिजल्ट याद रखना होगा कि रिजल्ट वर्ग, अगर प्राइमरी सेक्शन है तो क्लास 5 के लिए, क्लास 8 के लिए, क्लास 10 और क्लास 12, मतलब ये क्लास 5 प्राइमरी सेक्शन के लिए। अगर क्लास 1 to 8 का स्कूल है तो 5 और 8 दोनों का। उसके बाद क्लास 10 हाई स्कूल के लिए, और अगर +2 स्कूल है तो 12 का रिजल्ट भी यहाँ पे याद रखना। याद रखेंगे ये हमारे पिछले साल का आंकड़ा होगा 2020-21 का। हम लोग प्रपत्र भर रहे हैं 2021-22 का, लेकिन हम लोग रिजल्ट का सेक्शन जो हमें हमेशा भरते हैं वो 2020-21 का हम लोग भरते हैं। तो ये सारी जानकारियाँ अगर हमारे पास रहेंगी तो हम लोग आसानी से जब ऑनलाइन भरेंगे तो हमें किसी भी तरह की असुविधाएं नहीं होगी। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि ये प्रपत्र कुछ ऑफलाइन तरीके से भी हम लोग भर सकते हैं। ऑफलाइन में हमें क्या क्या जानकारी भर के रहनी होगी ताकि जब ऑनलाइन डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग करेंगे तो वहाँ पे हमें कोई भी कठिनाई ना ही हो। चूँकि इस बार UDAIS 2021 पिछले साल के भांति ही ऑनलाइन ही भरे जाना है, लेकिन ऑनलाइन भरने से पूर्व हमें कुछ आंकड़े हमारे पास होनी चाहिए ताकि जब हम लोग भरें तो सारी जानकारियां सही सही हमारे पास उपलब्ध हो। तो यहाँ पे 2 प्रपत्र PDF में उपलब्ध है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं और उसे भरकर उसके बाद आंकड़ों को भर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे देखिए यहाँ पे ये स्कूल का नेम यहाँ पर लिखना है। इसको स्कूल का नेम, हमारे स्कूल का नाम यहाँ लिख लेंगे, संकुल का नाम लिख लेंगे और यहाँ पे हमारा 11 डिजिट का डाइस कोड लिख लेंगे। ये प्रपत्र जो है 1 to 12 के लिए है, 1 to 8 के भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे प्रपत्र 5 पेजेस के लिए है, यहाँ पे 1 to 8
8 पेज के लिए ये प्रपत्र बनाया गया है। तो ये इनरोलमेंट है प्री प्राइमरी सेक्शन में। तो प्री प्राइमरी सेक्शन अगर सरकारी विद्यालय है तो यहाँ पे यूकेजी सेक्शन मतलब शिशु सदन में हमारा जो नामांकन है उसको यहाँ पे भरेंगे। याद रखेंगे सभी प्रपत्र हम लोग भर रहे हैं 2021-22 के लिए, तो यहाँ पे 2021-22 का ही शिशु सदन का नामांकन होगा। और अगर प्राइवेट विद्यालय है, निजी विद्यालय है, तो वहाँ पे अगर यूकेजी से नीचे की भी कक्षाएं, नर्सरी एलकेजी की कक्षाएं चलती हैं तो उनका यहाँ पे नामांकन यहाँ पे भरा जाना है। बॉयज़ और गर्ल्स यहाँ पे है, बॉयज़ और गर्ल्स को यहाँ पे भरेंगे। इसके बाद क्लास 1 में पिछले साल जो हमारा नामांकन हुआ है 2021-22 में, उसका नामांकन को हमको यहाँ पे भरा जाना है। 5 साल से कम, 5 साल, 6 साल, 7 ईयर्स एंड एबव 7 ईयर्स, ये हमको बॉयज़ और गर्ल्स में यहाँ पे हमको भरना है। याद रखेंगे ये जो छात्र संख्या होगा वो आगे की छात्र संख्या के साथ मैच करना चाहिए। दैट मीन्स हमारा जो बॉयज़ और गर्ल्स का टोटल होगा वो आगे मिलना चाहिए। फिर उसी में से ये आपको देखना होगा, ये तो टोटल हो गया यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे से देखना होगा कि अगर इसमें प्री प्राइमरी सेक्शन चल रहा था इस विद्यालय में, तो इसी विद्यालय से कितने बच्चे आए हैं। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ ग्रेड 1 नंबर ऑफ चिल्ड्रेन विथ प्री स्कूल एक्सपीरियंस इन, कितने सेम अपने ही विद्यालय से आए, कितने दूसरे विद्यालय से आए, और कितने आंगनबाड़ी या अर्ली चाइल्ड केयर सेंटर से आए। आंगनबाड़ी सेंटर से आए तो उसको यहाँ पे भरना है। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, यहाँ पे हमें इनरोलमेंट भरना है। यहाँ पे देखिए ये कैटेगरी वाइज, सोशल कैटेगरी वाइज इनरोलमेंट है, इसको हम लोग मानते हैं। तो ये हमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है सरकारी विद्यालयों के में, क्योंकि इसी आंकड़ों को सरकार लेती है जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी के आंकड़ों को जांच करने के लिए। तो ये प्री प्राइमरी सेक्शन में यहाँ पे क्लास 1 से लेकर 12 जो भी कक्षाएं आप तक यहाँ संचालित है, जितनी तक की संचालित है उसे यहाँ पे भरना है जनरल के बच्चों को। उसी तरह से एससी, फिर एसटी, ओबीसी, क्योंकि ये अगर हमारे पास आंकड़ा भरा हुआ रहेगा तो ऑनलाइन में जब इसे हम प्रविष्टि करेंगे, एंट्री करेंगे, तो हमें असुविधा नहीं होगी। अब ये नीचे का जो सेक्शन होता है ये हम लोग अधिकांश विद्यालय छोड़ देते हैं, तो इसे भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये अगर हमारे विद्यालय में जितने भी नामांकित बच्चे हैं उसमें से कितने मुस्लिम बच्चे हैं, कितने क्रिश्चियन बच्चे हैं, कितने अदर कैटेगरी के बच्चे अगर एप्लीकेबल अगर ये हैं तो, और कितने अदर कैटेगरी अगर हम लोग क्रिश्चियन में उसको नहीं ले रहे हैं, मुस्लिम में नहीं ले रहे हैं, अगर सन्ना के हैं तो उन बच्चों को यहाँ पे हम लोग भरेंगे और उनकी संख्या को यहाँ से ऊपर से मैच करेंगे। हमेशा याद रखेंगे कि ये संख्या विषम ना हो, मतलब दोनों के साथ ये मैच करें। उसके बाद ये टीचर वाला सेक्शन भी हम लोग छोड़ देते हैं, जिसमें हम लोग कितने बच्चों का आधार नंबर है, कितने बच्चों का बीपीएल नंबर है, ये भी हम लोग यहाँ पे नहीं भरते हैं। तो ये हम लोग आसानी से भर लेंगे, और ये टोटल हमेशा याद रखेंगे कि ये जो टोटल होगा आगे वाले कॉलम में ये टोटल हमेशा मैच करेगा। तो आगे हम लोग जैसे जा रहे हैं तो यहाँ पे हमारा है आउट ऑफ टोटल, तो ये हमारा ट्रांसजेंडर के लिए है, तो ये ज़्यादातर केसेस में हमारे पास एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद इनरोलमेंट हम लोग जब भर रहे हैं यहाँ पे, तो इस इनरोलमेंट में पिछले बार जो पिछले सेक्शन में हम लोगों ने भरा उसी इनरोलमेंट को यहाँ पे एज वाइज भरना है कि क्लास 1 में कितने एज के बच्चे हैं, क्लास 2 में कितने बॉयज़ गर्ल्स के बच्चे हैं, क्लास 3 में। जैसे हमने पिछले बार अगर कैटेगरी वाइज में यहाँ पे 10 बच्चे और यहाँ पे 5 है, अगर हो सके तो यहाँ पे इसको ऊपर में लिख लें, उसके बाद फिर इसको भरना शुरू करें। तो हो सकता है यहाँ पे 5 बच्चे हों, यहाँ पे 4 बच्चे हों, और यहाँ पे 1 बच्चे। तो ये तीनों का जोड़ जो है वो 10 के बराबर होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम 3 लिख रहे हैं, यहाँ पे 1 लिख रहे हैं, तो 3 और 1 4, तो मतलब ये 5 के बराबर होना चाहिए। तो इसे हम लोग जांच कर लेंगे कि ये यहाँ पे 5 हो। तो ये आंकड़े बहुतों का नहीं होने के कारण फिर ऑनलाइन में ये काफ़ी असुविधाएं होती हैं, तो इसे अच्छी तरह से यहाँ पे जांच करके भरेंगे। इसके बाद अगले सेक्शन में ये हमारे दिव्यांग बच्चों के लिए है, इनरोलमेंट ऑफ ग्रेड ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जिसको हम लोग कहते हैं CWND।
CSN, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, हिंदी में अगर इसको कहें तो दिव्यांग बच्चे। तो ये दिव्यांग बच्चों की सूची आपके पास होगी, वर्गवार जो भी हमारे पास कैटेगरी वाइज है उसे हम लोग यहाँ पे भरेंगे। अगर किसी भी तरह की असुविधा हो इस तरह के पे, इसे आप गूगल में सर्च कर लेंगे, आपको ये पता चल जाएगा कि ये किस कैटेगरी के बच्चे हैं। आप इसको यहाँ पे जरूर अंकित करेंगे, क्योंकि ये उनके लिए विशेष योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, तो इन आंकड़ों को भरना काफी आवश्यक है। इसके बाद हमारा रिजल्ट सेक्शन है। तो ये याद रखेंगे कि ये जो रिजल्ट है क्लास 5, पिछले बार तो कोविड के चलते बहुत सारे विद्यालयों में एग्जाम नहीं हुआ था, बच्चे प्रमोट कर दिए गए थे, तो तब भी ये आंकड़े जो होंगे 2020-21 के आंकड़े हैं। सो एनुअल एग्जामिनेशन रिजल्ट इन प्रीवियस ईयर क्लास 5, कितने बच्चे अपीयर हुए थे, अगर सभी बच्चे पास कर गए थे सभी को पास करके यहाँ पे दे देना है। और मोर देन 60%, तो ये अगर आपके पास विद्यालय में आंकड़े हैं निजी विद्यालय के केस में या सरकारी विद्यालय के केस में, तो इसको आप भर सकते हैं। उस तरह से क्लास 8 के सेक्शन में भी यहाँ पे आपको भर देना है, कितने बच्चे नामांकित थे और कितने बच्चे आपने उन्हें प्रमोट करके क्लास 9 में उन्हें प्रमोट किया, इसे आपको भरना है। ये क्लास 1 to 8 के लिए हो गया। अगर विद्यालय हमारा सेकेंडरी सेक्शन का है तो वर्ग 10 का रिजल्ट भी हमको यहाँ पे भरना है। ये भी हमारे याद रखेंगे, 2020-21 के आंकड़े यहाँ पे भरे जाएंगे। तो ये हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्स कैटेगरी वाइज है, रेगुलर स्टूडेंट के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है, और कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे पास किए, इसे हमें कैटेगरी वाइज भरना है। इसे भी सही सही भरेंगे क्योंकि ये आंकड़े मैच करते हैं। उसी तरह से रेगुलर के बाद एक्स रेगुलर स्टूडेंट, अगर कोई पुराने छात्र भी अगर आपके विद्यालय से अपीयर होंगे तो कितने अपीयर हुए और कितने बच्चे उसमें से पास किए या क्वालिफाई किए। इसके बाद रेगुलर स्टूडेंट जो पास किए, याद रखेंगे रेगुलर स्टूडेंट की जो संख्या होगी उसे ही यहाँ पे अलग अलग हमें करना है। सो नंबर ऑफ रेगुलर स्टूडेंट पास और क्वालिफाइड, ये जो हमारी संख्या होगी, यहाँ वाली जो संख्या होगी, ये संख्या को हमको नंबर के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग बांट देना है। उसी तरह से जो अदर रेगुलर मतलब एक्स स्टूडेंट जो यहाँ पे हमारे पास कर रहे हैं टोटल, इस टोटल की संख्या को हमें उनके अंकों के आधार पे यहाँ पे अलग अलग जनरल एसटी एससी ओबीसी के हिसाब से बांट देना। याद रखेंगे यहाँ पे जितने जनरल बच्चे पास कर रहे हैं यही जनरल बच्चे को यहाँ पे आंकड़ों के हिसाब से अलग अलग बांटना है। उसी तरह से जितने एससी बच्चे यहाँ पे पास कर रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पे 5 बच्चे एससी और 5 बच्चे बॉयज और गर्ल्स पास कर रहे हैं, तो ये याद रखेंगे इस दो सभी कॉलम का जोड़ यहाँ पे हमारा 5 और 5 होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया क्लास 10 के रिजल्ट के लिए। उसी तरह से हम लोग क्लास 12 के रिजल्ट के लिए भी भरेंगे, उसमें भी हमारा रेगुलर सेक्शन, और ये भी हमें याद रखेंगे क्लास 12 वाला भी जब हम लोग भरेंगे तो ये 2020-21 का ही आंकड़ा है। तो अगर +2 स्कूल है तो +2 स्कूल के केस में भी हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपीयर हुए अलग अलग कैटेगरी में, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, वोकेशनल, अदर स्ट्रीम, और टोटल को यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास और क्वालिफाइड को यहाँ भरना है। उसी प्रकार जितने भी बच्चे पास हो रहे हैं अदर एक्स अगर स्टूडेंट है पुराने छात्र हैं उनको भी यहाँ पे आंकड़ा यहाँ पे भरना है। और 8 नंबर पेज में जो है वहाँ पे हमारा है कि क्लास 12 में जितने बच्चे रेगुलर बच्चे पास हुए, जैसे हम लोग क्लास 10 में भरे, उसमें से कितने अंक के हिसाब से 40% से कम, 0 से 60%, 0 से 60 से 80%, 80% से अलग अलग कैटेगरी में इसको यहाँ पे अंकित करना है। और एक्स स्टूडेंट जितने हमारे पास किए हैं उनकी संख्या को फिर हमें अंक के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग बांट देना है। तो यही आंकड़े आपको पहले अपने पास तैयार रखने होंगे, इसके बाद ही आप ऑनलाइन का काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अभी देख रहे हैं कि ऑनलाइन हम लोग कैसे करेंगे। कोई भी एक विद्यालय का हम लोग उदाहरण लेंगे और उसमें इस आंकड़ों को भरने का देखेंगे किस तरह से हम लोग इसको भर सकते हैं। सर्वप्रथम हमें अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में उसके URL में जाकर UDICE+ हमें
टाइप करना है। तो सबसे पहला जो हमारा आएगा udiceplus.gov.in, इसे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से हमारा ये पेज खुलेगा। यहाँ पे देखिएगा सबसे, ये हमारा लेफ्ट साइड का सेक्शन हुआ, ये हमारा राइट साइड का सेक्शन हुआ। यहाँ पे देखिए लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। तो लॉगिन में हमें देखिए सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, झारखंड। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे झारखंड सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे गो करेंगे। और गो करने के बाद देखिए यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे यूजर आईडी में हमें अपना स्कूल का डाइस कोड और जो पासवर्ड आपको विद्यालय का मिला है उसे यहाँ पे अंकित करते हुए आगे बढ़ना है। तो हम लोग एक विद्यालय का एग्जाम्पल के फॉर्म में यहाँ पे भरते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है और उदाहरण के तौर पे हम लोगों ने कंदर्प हाई स्कूल पालकोट के कक्षा 1 से 12 वाले विद्यालय का उदाहरण लिया है ताकि हम लोग यहाँ पे सभी आंकड़ों को देख सके। तो देख रहे हैं यहाँ पे ये विद्यालय का नाम यहाँ पे है, इसका डाइस कोड है, इसका कैटेगरी है प्री प्राइमरी विद अपर प्राइमरी एंड हायर सेकेंडरी। ये सब आंकड़े आपके सही होंगे, इसे बदलने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यहाँ पे ऊपर में जो हेडमास्टर का नाम होगा, हो सकता है इसे आपको बदलना हो, मोबाइल नंबर बदलना हो। तो इसके लिए आप माई प्रोफाइल सेक्शन में जाकर आप इसे बदल सकते हैं। इसके लिए आपको अपने ब्लॉक के MIS से बात करनी होगी, वो आपके आंकड़ों को बदल देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग जहाँ भी आएंगे, होम में आएंगे। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है किस तरह से आप DCF भर सकते हैं। यहाँ पे आपका UDice सॉफ्टवेयर का मैनुअल दिया हुआ है किस तरह से भर सकते हैं। यहाँ पे आपके ब्लॉक MIS और डिस्ट्रिक्ट MIS का नंबर है जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नंबर यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमें जो काम करना है वो सबसे नीचे वाले सेक्शन में करना है। क्लिक हेयर टू ओपन DCF टू फिल द डेटा, यहाँ पे आपको भरना है। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस आता है, बी इंश्योर दैट फॉलोइंग पॉइंट्स बिफोर सबमिटिंग डेटा, स्कूल नेम, स्कूल कैटेगरी, लोएस्ट क्लास, हाईएस्ट क्लास, स्कूल मैनेजमेंट, ये सब आपको सही करने हैं। अगर किसी भी तरह की गलती हो तो आपके ब्लॉक MIS से आपको कांटेक्ट करना है। तो देखिए ये आंकड़ा अभी ये हमारा 21-22 का है और इसमें हमारा स्टेटस कह रहा है नॉट सर्टिफाइड। ठीक है, और नॉट स्टार्टेड, ओवरऑल स्टेटस नॉट स्टार्टेड। अगर हम लोग एक भी सेक्शन भरना शुरू कर देंगे तो ये स्टार्टेड लिखेगा, इन प्रोग्रेस कहलाएगा। तो चूंकि ये क्लास 1 to 12 का विद्यालय है इसलिए इसमें बहुत सारे कॉलम्स होंगे। अगर ये प्राइमरी सेक्शन होता या 1 to 8 का विद्यालय होता, मिडिल स्कूल का, या हाई स्कूल 1 to 10 का होता तो ये सेक्शंस कुछ कम होंगे। तो ये आपके विद्यालय के कैटेगरी के हिसाब से यहाँ होंगे, तो आप उसको देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा एक एक करके हमें अंदर जाना है और एक एक करके आंकड़ों को भरते हुए आगे बढ़ना है। हम यहाँ आंकड़े भरेंगे नहीं, आपको सिर्फ एक एक करके आपको समझाएंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ आपको भरना होगा ताकि ये आगे ये बढ़ जाए। तो सबसे पहले हमारा 1.1 to 1.9 में है लोकेशन डिटेल्स। तो लोकेशन डिटेल्स में यहाँ पे देखिए स्कूल का नाम है, सारा यहाँ डिटेल्स यहाँ पे भरा हुआ है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। इसमें हम लोग नेक्स्ट कर जाएंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब हमें जब भी कोई भी नेक्स्ट हम लोग करेंगे तो देखिएगा क्या क्या हमें आंकड़ा भरने हैं। उसके लिए ये अगर हम वहाँ सेव और नेक्स्ट यहाँ पे अभी हम लोगों ने किया तो देखिए ये हमारा इंडिकेटर्स स्टार मार्क से आपको शो करके बता देगा कि ये आंकड़े आपको भरने हैं, ये रिक्वायर्ड है, तभी आगे बढ़ेंगे। तो रिस्पोंडेंट का नेम, रिस्पोंडेंट मतलब जो ये आंकड़ों को भर रहा है उनका नाम, वो हेडमास्टर भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, ब्लॉक क्लस्टर इंचार्ज भी हो सकता है। उस रिस्पोंडेंट का यहाँ नाम भरना है, उस रिस्पोंडेंट का यहाँ मोबाइल नंबर भरना है। उसके बाद प्री प्राइमरी सेक्शन से लेकर या फिर क्लास 1 से लेकर 12 में कितने सब सेक्शन है, मतलब सेक्शन मतलब ABC सेक्शन अगर हैं तो उन्हें भरना है। अगर एक ही सेक्शन है तो यहाँ पे 111 करते हुए कंप्लीट कर लेना है, भर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे लिख रहा है वेदर बोर्डिंग हॉस्टल रेसिडेंशियल फैसिलिटी आर अवेलेबल फॉर फॉलोइंग स्टेट लेवल स्कूल। तो चूंकि ये नॉन रेसिडेंशियल स्कूल है तो यहाँ पे हम लोग नो कर लेंगे सभी सेक्शन को और इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसको सेव करके आगे बढ़ेंगे तो ही हमारा ये आंकड़ा भराएगा। ठीक है, चूंकि हमने तो ये भरा नहीं है तो इसलिए हम इसके सेव नहीं कर रहे हैं। हम लोग फिर होम में वापस लौटेंगे, जब भी किस तरह की समस्या होम में वापस लौटेंगे और यहाँ से हम लोग आंकड़ों को भरेंगे।
तो ये लोकेशन डिटेल्स हम लोग भरेंगे। उसके बाद बेसिक डिटेल्स जिसे हमें आपने बताया। उसके बाद MOI एंड अदर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड लैंग्वेज। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो फिर अगर हमको पता नहीं कि यहाँ पे क्या क्या भरने हैं तो सेव एंड नेक्स्ट के अगर ऑप्शन को हम लोग भरें, देखिए आपको यहाँ पे जो रिक्वायर्ड ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे भरने हैं। तो आराम से इसे पढ़ लें और इसको भरें। क्लासेस इन विच लैंग्वेजेस टॉट, ठीक है, हमें यहाँ पे किस क्लास में कौन से लैंग्वेज में पढ़ाई होती है, कौन से क्लास सेलेक्ट, तो क्लास यहाँ पे हमको क्लास सेलेक्ट करना है। तो ये थोड़ा नया सेक्शन है इस बार के लिए। तो क्लास 1 से लेकर 12 तक अगर हिंदी भाषा में पढ़ाई होती है तो सभी को यहाँ पे टिक कर लेंगे। अगर इंग्लिश मीडियम होगा तो वहाँ इंग्लिश मीडियम को सिलेक्ट करेंगे और सभी कक्षाओं को इंग्लिश में यहाँ पे टिक कर लेंगे। क्योंकि ये हिंदी मीडियम का विद्यालय है तो मैंने यहाँ पे हिंदी में टिक किया और इसको ओके कर दिया। तो देखिए ये हो गया। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग द लैंग्वेज, तो कितने लैंग्वेज में पढ़ाई होती है तो उसको यहाँ पे भर देना। ठीक है, उसी तरह से अगर इंग्लिश मीडियम होगा तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे और इंग्लिश करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम द नियरेस्ट गवर्नमेंट एडेड स्कूल, तो अगर ये खुद में ही 1 to 12 का विद्यालय है तो ये भरना नहीं होगा। लेकिन अगर ये अल्पसंख्यक विद्यालय है या प्राइवेट विद्यालय है, सिर्फ उन्हीं विद्यालयों के केस में, तो आपके उस विद्यालय का सरकारी प्राइमरी विद्यालय से कितनी दूरी पे है, नज़दीकी सरकारी विद्यालय कितनी दूरी पे है, मिडिल स्कूल कितनी दूरी पे है, हाई स्कूल कितनी दूरी पे है और +2 विद्यालय कितनी दूरी पे है, उसे यहाँ पे भरना है। ठीक है, वेदर स्कूल इज अप्रोचेबल बाय द ऑल वेदर रोड, अगर अप्रोचेबल है कि नहीं तो इसको यहाँ पे आप देख लें जो भी आपको भरना हो। उसके बाद यहाँ पे और भी है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन डेज प्रीवियस एकेडमिक ईयर 20-21 में कितने, प्राइमरी सेक्शन में कितने दिन विद्यालय खुला रहा, कितने दिन पढ़ाई हुई वहाँ पे, अपर प्राइमरी सेक्शन में, सेकेंडरी सेक्शन में, हायर सेकेंडरी सेक्शन में। नंबर ऑफ स्कूल आवर ऑफ चिल्ड्रन पर डे, कितने घंटे बच्चे विद्यालय में रहे, अधिकांश केस में ये 6 घंटे ही रहता है। उसके बाद एवरेज स्कूल आवर टीचर पर डे, तो टीचर को विद्यालय से कुछ घंटे बाहर ज़्यादा ही विद्यालय में व्यतीत करना होता है अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या फिर लेसन प्लान या फिर अन्य गतिविधियां करने के लिए, तो उसे 1 घंटा बढ़ाकर ही यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद अगर उससे ज़्यादा भी हो तो उसको भी भर सकते हैं। अगर CCE यहाँ पे मेंटेन किया जाता है कि नहीं, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रेसिव एवोल्यूशन भी इम्प्लीमेंट इन स्कूल, तो ज़्यादातर विद्यालयों में इम्प्लीमेंट किया जाता है। जो हमारे एग्ज़ाम लेते हैं हम लोग FA1 FA2 SA1 SA2, और नंबर ऑफ असेसमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, कितने हम लोग ने असेसमेंट किया वो भरेंगे। उसके बाद CCE बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द ग्रेड देन रिकॉर्ड रखा जाता है कि नहीं। इस तरह से आंकड़ों को ये भर भर के हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, व्हाट डज द एकेडमिक सेशन स्टार्ट गिव द मंथ, तो एकेडमिक सेशन हमारा पिछले बार वाला जो है वो अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे अप्रैल भरेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि हम लोगों ने पूरा कॉलम यहाँ पे भरा नहीं है इसलिए हम लोग इसको फिर वापस लौट जा रहे हैं। इसके बाद हमारा है मैनेजमेंट एंड अदर डिटेल्स, आंगनबाड़ी स्पेशल ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट। यहाँ पर भी इस कॉलम को हमको देखेंगे एक एक करके। जो भी आंकड़े यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे, सेव एंड नेक्स्ट का बटन पहले दाब लेंगे तो उससे होगा क्या कि हमें जो जो आंकड़े भरने हैं वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे रिक्वायर्ड सेक्शन में यहाँ पे है वेदर बाल वाटिका स्टार्टेड इन द आंगनबाड़ी स्कूल, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इनरोल्ड इन द स्कूल अटेंडिंग द स्पेशल ट्रेनिंग। अगर सरकारी विद्यालय है तो वहाँ पे स्पेशल ट्रेनिंग, आउट ऑफ स्कूल जो सेतु गाइड पिछले बार चल रहा था वो यहाँ पे इस विद्यालय में चला कि नहीं उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। अगर जैसे हम लोग यस करेंगे तो यहाँ पे डिटेल्स भरने होंगे, कितने बच्चे बॉयज़ और गर्ल्स के हैं, वो यहाँ कितने बच्चे पढ़े और कितने बच्चे कोर्स को कंप्लीट किए उसको यहाँ पे संख्या भरना है। हु कंडक्टेड द स्पेशल ट्रेनिंग, स्कूल टीचर या फिर अदर। उसके बाद वेयर स्पेशल ट्रेनिंग कंडक्टेड, स्कूल प्रेमिसेस में कि स्कूल प्रेमिसेस से बाहर। टाइप ऑफ ट्रेनिंग, ज़्यादातर केसेस में ये नॉन रेसिडेंशियल था तो नॉन रेसिडेंशियल रखेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडिंग द रिमीडियल टीचिंग इन करंट एकेडमिक ईयर, ये सब आंकड़े आप लोग देख लेंगे। उसके बाद आपके विद्यालय में कितने इंस्पेक्शन हुए, एकेडमिक इंस्पेक्शन यहाँ भरेंगे। CRC कोऑर्डिनेटर CRP के द्वारा कितने इंस्ट्रक्शन हुए, BRC या BO के द्वारा कितने यहाँ पे इंस्पेक्शन आपके स्कूल का विजिट किया गया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल के द्वारा कितने विद्यालय आपके विद्यालय का कितनी बार विजिट किया गया, ये आंकड़े आपके रजिस्टर में मेंटेन होंगे, इसको आप यहाँ पे भर लेंगे। उसी तरह से इधर आपको दिख रहे हैं
वेदर स्कूल बिल्डिंग कमेटी हैज बीन कंस्टिट्यूटेड, स्कूल बिल्डिंग कमेटी विद्यालय में बना है कि नहीं, क्योंकि ये हाई स्कूल्स के केसेस में ये काफी मांगा जाता है, तो ये प्राइमरी सेक्शन में नहीं रहेगा। अगर आपके विद्यालय में ये आंकड़े मांगे जाते हैं तभी भरेंगे, क्योंकि ये मैंने पहले भी कहा कि ये सभी विद्यालय के कैटेगरी हिसाब से अलग अलग आंकड़े मांगे जाएंगे। तो मैंने चूंकि 1 to 12 का आंकड़ा यहाँ पे उपलब्ध किया है, विद्यालय को सेलेक्ट किया है, तो ये हो सकता है कि प्राइमरी सेक्शन में ये ना पूछे, या फिर 1 to 8 वाले मिडिल स्कूल वाले सेक्शन में ना पूछे। तो ये सभी विद्यालय के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। जो भी आंकड़े वहां पे आपको वहां पे ऑनलाइन में दिखेंगे उसे आप वहां पे भरेंगे। उसी तरह से यहाँ पे आपका टीएलएम और अदर डिटेल्स, तो इस बार सरकारी विद्यालयों को काफी टीएलएम की प्राप्त हुए हैं। लाइब्रेरी बुक हो या टीएलएम की किट हो, मैथ्स किट हो, साइंस किट हो, मैथ, तो वो आंकड़े आपको यहाँ पे भरने हैं। देख लेंगे कहाँ पे कौन से हैं। वेदर द पेरेंट्स वॉलंटियर या एक्टिविटी इन्वॉल्व इन द एफएलएन, एफएलएन की पुस्तकें भी आपको मिली है। टोटल नंबर ऑफ लाइब्रेरी बुक्स भी आपको मिली होंगी। तो ये सारे आंकड़े आप लोग भर लेंगे। कंप्लीट टेक्स्ट बुक भी आपको मिली होंगी, प्राइमरी सेक्शन, अपर प्राइमरी, क्योंकि कुछ आंकड़े इस बार कुछ नए नए हैं, कुछ अलग तरीके से भरने हैं। तो इसको एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे करके इसको आप भरते जाएंगे। इसके बाद हमने ये लोकेशन डिटेल्स भर लिया, बेसिक डिटेल्स भर लिया, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में जानकारी ले ली, आंगनबाड़ी डिटेल्स देख लिया, टीएलएम देख लिया, की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स। की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स में लर्निंग आउटकम बेस्ड असेसमेंट आइटम क्रिएटेड इन द टोटल, कितने लर्निंग आउटकम्स आपके विद्यालय से निकले। नंबर ऑफ क्राइटेरिया रेफरेंस आइटम क्रिएटेड इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर्स। उसके बाद वेदर स्कूल टीचर ऑफ द स्कूल क्रिएटेड टीचिंग एड्स टूल्स फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, क्या विद्यालय ने ऐसा बनाया टीचिंग एडिंग एड्स, यस नो करके आप यहाँ पे भर सकते हैं। वेदर स्कूल एक्टिविटी undertakes the academic enrichment activities such as project, group work, portfolio, visual lab, virtual lab, class performance, क्विजी, डिबेट्स क्रिएटेड, ये सारी एक्टिविटीज बीच बीच में अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी विद्यालयों में आयोजित की गई हैं। प्राइवेट विद्यालय के केस में अगर ये हुई है तो इन्हें आप यहाँ पे भर सकते हैं। नंबर ऑफ हार्ड स्पॉट आइडेंटिफाई लर्निंग आउटकम, नंबर ऑफ स्टूडेंट रिसीव ओरिएंटेशन ऑफ द साइबर सेफ्टी, नंबर ऑफ स्टूडेंट रिसीव ट्रेनिंग ऑन द साइको सोशल एस्पेक्ट। ठीक है, ये सब आंकड़े आप लोग देख लें और उसी तरह से इसको भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ क्लासरूम का डिटेल्स आपको भरना है 2.1 में। 2.5 में टोटल टॉयलेट फैसिलिटी आपको भरनी है, फिजिकल फैसिलिटी और इक्विपमेंट भरती है। आईसीटी एंड डिजिटल अगर इनिशिएटिव आपके विद्यालय में है तभी ये सेक्शन आपके बारे में आएगा, क्योंकि कंदर विद्यालय में आईसीटी लैब्स के डिटेल्स है। तो आईसीटी लैब्स के बारे में भी यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे, कितने डेस्कटॉप हैं, पीसी हैं, लैपटॉप हैं और क्या है, ये सारे आंकड़े आपको यहाँ पे देखते हुए आपको भरने हैं। जिस विद्यालय में ये एप्लीकेबल नहीं होगा उन्हें ये आंकड़े नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए परेशान नहीं होना है कि ये सभी विद्यालयों में होगा, सभी विद्यालयों में ये आंकड़े वहाँ पे नहीं रहेंगे। उसी तरह से टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ में कितने अकाउंटेंट हैं, मैंने जो भी है ये हम लोग रेगुलर नॉन रेगुलर सारे आंकड़े यहाँ पे देखेंगे, उसे आप लोग यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद टीचर्स एंड इंस्ट्रक्शन डिटेल्स इंक्लूडिंग हेडमास्टर, ये भी यहाँ पे आंकड़े हैं, यह पहले से भरे हुए हैं। देखिए सब भरे हुए हैं, सब आपको एक बार जाके एडिट करना है। एडिट में जाके सबको एक बार जाके, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे सुमंती कुमारी का यहाँ पे लिया, तो इसे एडिट करेंगे हम यहाँ पे। तो एक बार सबमिट कर देख लेंगे कि ये सभी है, सही है कि नहीं। अगर सही है, 10 टीचर हैव द आधार, यस अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं तो आधार नंबर यहाँ पे भर सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और इसे आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे तो ये यहाँ पे देखिएगा कुछ डिटेल्स रिक्वायर्ड है। लैंग्वेज क्लास 8 कहाँ तक ये पढ़े हैं, जो जो रिक्वायर्ड होंगे वो ऑप्शन को आप भर लेंगे, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे तो ये आंकड़े आपके सबमिट हो जाएंगे टीचर्स के केस में। उसके बाद न्यू एकेडमिक, जैसे हम लोगों ने अभी पिछले सेक्शन में देखा कि पीडीएफ में किस तरह से हम लोग न्यू एडमिशन को, करंट इनरोलमेंट को, इनरोलमेंट बाय एकेडमिक ईयर, बाय एज, इनकम्प्लीट ईयर्स, उसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये सब हम लोगों ने देखा था, तो ये आप लोग यहाँ पे भरेंगे।
यहाँ पे रिपीटर का भी ऑप्शन है, अगर रिपीटर बच्चे हैं तो रिपीटर्स को भी आप यहाँ पे इंडिकेट करेंगे। इसके बाद CWSN के लिए भी हम लोगों ने दिखा दिया कि CWSN का किस तरह से भरे हैं, PDF में मैंने आपको वीडियो में बताया है, इसके प्रीव्यू में आप इसको पीछे जाके देख सकते हैं। एनुअल रिजल्ट के बारे में मैंने बताया क्लास 3, 5, 8 के बारे में। उसी तरह से रिजल्ट ऑफ एकेडमिक ईयर ऑफ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 बोर्ड के लिए अगर आपका विद्यालय होगा तो ही आपसे ये पूछेगा, नहीं तो प्राइमरी सेक्शन में क्लास 5 तक ही ये पूछेगा। उसे नॉन रेगुलर स्टूडेंट के लिए, उसके बाद रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, उसके बाद अगर आपके विद्यालय में वोकेशनल कोर्स चलता होगा तो वोकेशनल कोर्स का डिटेल्स आपको भरना है। सरकारी विद्यालय है तो सरकारी विद्यालय में आपको कितने ग्रांट्स की राशि एक्सपेंडिचर के फॉर्म में मिली है वो आपको यहाँ पे कंपोजिट ग्रांट, लाइब्रेरी ग्रांट या अलग तरीके जो ग्रांट है SMC ट्रेनिंग के लिए जो भी ग्रांट्स मिले होंगे, कितनी राशि मिली है, कितने आपने एक्सपेंडिचर किया, वो भरने हैं और इसे सेव और नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाने हैं। तो हम लोग देख रहे हैं किस तरह से आसानी से हम लोग इसे भर सकते हैं, सावधानी पूर्वक भरेंगे। रिजल्ट सेक्शन को भी एक बार देख लें। रिजल्ट सेक्शन में देखिए यहाँ पे आपका एकेडमिक ईयर ऑफ कितने बच्चे अपीयर हुए, कितने पास हुए, कितने, इसके बारे में यहाँ पे है, इसे आप यहाँ पे भर सकते हैं। 3, 5, 8 के लिए है। उसी तरह से इसे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे क्लास 10 का रिजल्ट कितने अपीयर हुए, कितने रेगुलर स्टूडेंट्स थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट जनरल ST/SC कैटेगरी, मतलब जो हमें आपको PDF दिया था उसी PDF को अगर आपके पास भरे हुए रहेंगे तो आप इसको आसानी से यहाँ पे भर सकते हैं। और लास्ट में भरने के पश्चात यहाँ पे सबसे नीचे में आपको डाटा को कंपैरिजन करते हुए सर्टिफाई करना होगा। तो फुल DCF रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड एट नॉट कंप्लीट, सबसे पहले आपको यहाँ पे वो ऑप्शन, जब आप सभी भर लेंगे तो ये ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा और फिर ये आप लोग यहाँ पे कंपैरिजन करके सर्टिफाई करेंगे। सर्टिफाई करने के बाद ये PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। PDF को आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट निकाल कर साइन कर प्रमाणित करते हुए देख लेंगे कि आपने सही आंकड़े सही भरे हैं और उसका साइन कॉपी करते हुए अपने संबंधित प्रखंड में या फिर अपने संबंधित संकुल साधन सेवी को उपलब्ध करा देंगे ताकि आगे की प्रक्रिया, सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया आगे की जा सके। तो इस वीडियो के माध्यम से आपकी सारी समस्याएं समाधान हो जाएंगी। अन्य किसी भी तरह की अगर समस्याएं होती हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप उसे लिख सकते हैं। सुविधा अनुसार सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद।